এই হলো ডেডলাইন কমিউনিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড। আপনারা দেখছেন এক্সপ্রেস নিউজ, খবর নেয়, খবর দেয়। নমস্কার, এক্সপ্রেস নিউজে আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত জানাই। এখন সময় হেলথ এক্সপ্রেসের। হেলথ এক্সপ্রেস এমন একটি অনুষ্ঠান যেখানে আমরা আপনাদের বিভিন্ন শারীরিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করি এবং বলতে পারেন যে সমস্ত শারীরিক সমস্যাগুলো এখন খুব বেশি মাত্রায় দেখা যাচ্ছে সেগুলো সম্পর্কে আপনাদের সচেতনতা বার্তা দেওয়ার জন্য আমরা বিভিন্ন ডক্টরসদের এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানাই এবং তারা আসেন এবং এসে আপনাদের একটা পরিষ্কার এবং স্বচ্ছ ধারণা দেন বিভিন্ন শারীরিক সমস্যা, বিভিন্ন রোগ সম্পর্কে। ঠিক সেরকমই আজকে হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটালস আসানসোল থেকে আমাদের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছেন ডক্টর হিমাংশু গহতোরি, সিনিयर कंसल्टेंट इन न्यूक्लियर मेडिसिन। डॉक्टर गहतोरी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। आपका धन्यवाद। आपको और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत स्वागत मेरी तरफ से और अभिनंदन। হ্যাঁ, যেটা আপনাদের বলছিলাম যে ডক্টর গহতোরি আগের দিনও আমাদের সঙ্গে এখানে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। ডক্টর গহতোরি আমাদেরকে একটি মানে বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে বুঝিয়েছিলেন যে পেট সিটি স্ক্যান এটা কি এবং এটা কোন কোন রোগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। পেট সিটি স্ক্যান এটা আপনাদের কাছে হয়তোবা নতুন লাগতে পারে, কিন্তু যারা বিশেষ করে ক্যান্সারের পেশেন্ট তাদের কাছে কিন্তু এটা একটা খুব প্রচলিত নাম, পেট সিটি স্ক্যান। এই পেট সিটি স্ক্যান করলে যে এক পুরো শরীরের যে আভ্যন্তরীণ যে সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ রয়েছে, টিস্যু রয়েছে, সেই সমস্ত কিছুর একটা পুরো চিত্র, একটা ক্লিয়ার পিকচার এই পেট সিটি স্ক্যান থেকে কিন্তু পাওয়া যায়। বিশেষ করে আবারও বললাম যারা ক্যান্সার আক্রান্ত তাদের জন্য। সেই ক্যান্সার আক্রান্তদের শনাক্তকরণ করার জন্য ক্যান্সার আছে কিনা, ক্যান্সারের ট্রিটমেন্ট চলাকালীন সেই ক্যান্সার আবার আপনাদের শরীরে ছড়িয়ে যাচ্ছে কিনা, বা এই যে চিকিৎসা চলছে সেই চিকিৎসাটা ঠিকভাবে এগোচ্ছে কিনা, এই সমস্ত কিছু এই পেট সিটি স্ক্যানের মাধ্যমে কিন্তু জানা যায়। এটা ডক্টর গহতোরি যখন আগের দিন অনুষ্ঠানে এসেছিলেন তখন আমাদের পরিষ্কার করে বুঝিয়েছিলেন। ये तो हम अगले दिन हम आपके साथ जो कन्वर्सेशन हुआ था उसमें आप बोले थे कि कैंसर में पेट सीटी स्कैन कैसे असर करता है, कैसे हम देख सकते हैं जे कैंसर का कोई प्रभाव शरीर में हुआ कि नहीं है, और जो ट्रीटमेंट चल रहा है ट्रीटमेंट के बीच में ये और फैल रहा है कि नहीं, और जो ट्रीटमेंट के बाद जो एकदम क्योर हो जाता है उसके बाद आता है कि नहीं, ये सब हम पूरा कन्वर्सेशन किए थे। आज हम जो कन्वर्सेशन करेंगे वो है डॉक्टर गहतोरी की हम जो आपके साथ जो क्वेश्चन आंसर किए थे उसमें हम बोले थे कि कैंसर कैसे डिटेक्ट किया जाता है पेट सीटी स्कैन में। अब हम आज बात करेंगे कैंसर के अलावा और कौन कौन सा ये रोग है जिसमें हम पेट सीटी स्कैन कर सकते हैं। देखिए, जैसा कि हमने पिछली बार भी बताया था, पेट सीटी एक हाइब्रिड मशीन है जिसमें पेट है पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, और ये एक सीटी मशीन के साथ कंबाइंड है।
मुख्य जो काम है पेट सिटी का वो कैंसर के रोग के संदर्भ में है। इनिशियल डायग्नोसिस बनाने में मदद करता है, ये कैंसर कहाँ फैला है इसके बारे में हमने चर्चा करी थी, और अगर हम कैंसर का उपचार कर रहे हैं तो वो उपचार माफिक आ रहा है मरीज को, नहीं आ रहा है, तो उसको बताने में ये सहायक सिद्ध होता है। और लास्ट पॉइंट जो होता है कि कैंसर एक बार हमने ट्रीट कर दिया है तो कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसकी ये प्रवृत्ति होती है कि वो दोबारा आने की चेष्टा करता है। और ये भी आप बोले थे कि ट्रीटमेंट के बीच में जो कैंसर अगर कुछ कुछ जगह फैलता है तो उसको डिटेक्ट करने में भी पेट स्कैन एक देखिए कैंसर कैंसर के इलाज के बीच में सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जो हम कैंसर का इलाज कर रहे हैं वो मरीज को माफिक आ रहा है नहीं आ रहा है, उसकी बीमारी कम हो रही है या और ज्यादा बढ़ रही है। और ये देख के आप दूसरा ट्रीटमेंट के अगर मान लीजिए उसको दिए जाने वाला ट्रीटमेंट, मान लीजिए कीमोथेरेपी उसको माफिक नहीं आ रही है तो हमें कीमोथेरेपी की दवाइयां बदलनी पड़ेंगी। अगर माफिक आ रही है तो वही दवाइयां हम आगे चालू करेंगे, इस तरह से। और जो चौथा पॉइंट बताया था कि ये रिकरेंस में सहायक होता है। देखिए पेट सिटी का जो मुख्य काम है आज की डेट में, भविष्य में बहुत सारी संभावनाएं हैं और वो जल्दी ही पता चलेंगी जैसे जैसे समय बीतेगा। आज के समय में हमारे सेटअप में, इंडियन सेटअप में लगभग 90% काम जो है पेट सिटी का वो कैंसर के संदर्भ में है। विभिन्न शरीर की विभिन्न बीमारियों के बारे में भी जैसे जैसे हम इस चीज़ में और एडवांसमेंट करते जा रहे हैं, नई नई दवाइयाँ आ रही हैं, नई नई तकनीक आ रही हैं और बीमारी के बारे में हमारा ज्ञान बढ़ रहा है। हाँ वही जो पेट सिटी स्कैन अभी हम जानते हैं कि कैंसर में ही होता है, और आप बोल रहे हैं कि जितना दिन जाएगा और भी बीमारी की इलाज के लिए पेट सिटी स्कैन एक मुख्य भूमिका निभाएगा। तो अभी अगर हम मोटा तौर पे बात करें तो 90% जो काम है वो कैंसर संबंधित ही है, तो मुख्यतः कैंसर में इसका उपयोग होता है। और 10% जो काम है वो नॉन कैंसरस कंडीशंस में है, जिसमें शरीर की बाकी जो बीमारियां हैं जो कि हमें तकलीफ पहुंचाती हैं और जिन पर कई बार हमें कुछ प्रश्न पूछने होते हैं डॉक्टर्स को, इलाज करने वाले को, तो हम उनका जवाब इस जांच के माध्यम से दे पाते हैं। अच्छा, ये तो आप बोले कि 10% बीमारियों के लिए पेट सिटी स्कैन, नॉन कैंसरस कॉजेस जो है, नॉन कैंसरस इंडिकेशन जो पेट सिटी के हैं, फिलहाल आज की डेट में लगभग 10%। अगर मान लीजिए मोटे तौर पे अगर हम सीधी भाषा में से कहें कि अगर हम किसी डिपार्टमेंट में 100 पेट सिटी स्कैन करते हैं तो उसमें से 90 कैंसर उनका इंडिकेशन होता है और 10 जो होता है वो बाकी इंडिकेशन। ये 10% में क्या क्या आता है? देखिए 10% में शरीर के विभिन्न अंगों की बीमारियां हैं। नॉन कैंसरस की हम बात कर रहे हैं, मस्तिष्क के रोग हैं, हृदय संबंधी रोग हैं, शरीर में इन्फेक्शन हो जाता है या कुछ सूजन उत्पन्न हो जाती हैं वाले रोग हैं, और कुछ क्या कहते हैं डेवलपमेंटल स्टडीज अभी और आगे भी चल रही हैं। जैसे जैसे नए ट्रेस, मैंने बताया जैसे जैसे नई दवाइयाँ, नए ट्रेसर्स बनेंगे और इंडिकेशन इसके बढ़ते चले जाएंगे। अच्छा, हम एक एक करके आते हैं। मस्तिष्क के बीमारी में क्या हम पेट सिटी स्कैन में देखिए, मस्तिष्क की बीमारियों में कई सारी बीमारियां हैं। ऑन्कोलॉजी में तो ट्यूमर्स वगैरह आ ही गए थे, ब्रेन ट्यूमर्स हो गए या किसी अंग की से कोई मेटास्टेसिस ब्रेन में गई है तो उसके बारे में बताने में पेट सिटी सहायक है। लेकिन जहां नॉन कैंसरस की बात आती है, एक बीमारी होती है जो कि बूढ़े लोगों में होती है, बुजुर्गों में होती है, जिसे हम कहते हैं डिमेंशिया। हाँ, डिमेंशिया, या हिंदी में अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो मनोभ्रंश बोलते हैं। अच्छा, हम भूल जाते हैं। हाँ, भूल जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि अब बाकी तो सारी चीजें सही रहेगा, लेकिन आदमी का धीरे धीरे याददाश्त चला जाए तो बहुत दिक्कत में चली जाती है, और ये डेवलपमेंट होता है। अगर आप ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो ये बिगड़ते चले जाएगी। बच्चे के लिए इससे दुखदायी कुछ नहीं हो सकता है कि उसके माँ बाप उसे ना पहचाने। ये तो बहुत ही, तो अगर शुरुआती लक्षण में डिमेंशिया के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक लिस्ट है, लंबी लिस्ट है, और प्रमुख कारणों में एक एल्जीमर्स डिजीज भी होता है, एल्जाइमर्स जिसे कहते हैं,
और क्या कहते हैं आप एक पार्किंसोनिज्म भी होता है और बाकी और बीमारियां भी होती हैं। पार्किंसंस पे भी हम पार्किंसोनिज्म में भी पेट सीटी, अगर डिमेंशिया को हमें पकड़ना है कि ये डिमेंशिया पार्किंसोनिज्म के कारण, ये क्या सब नर्व रिलेटेड नहीं, ये बाकी नहीं, ये आपके न्यूरॉन से रिलेटेड है। और क्या कहते हैं जो पार्किंसोनिज्म है उसमें कई सारे पाथवेज अफेक्टेड होते हैं। क्या कहते हैं उनको विस्तार से चर्चा करना इस मंच में संभव नहीं है। तो क्या कहते हैं डिमेंशिया में पेट सीटी इस प्रकार से सहायक है कि अगर हम डिमेंशिया के उन कारणों का पता चला सकें, जैसे एल्जीमर्स हो गया, एल्जाइमर जिसे कह रहे हैं, क्या कहते हैं, या फिर पार्किंसोनिज्म हो गया, तो अगर हम समय समय पर जल्दी ही इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकें तो हम डिजीज के प्रोग्रेशन को काफी हद तक स्लो कर सकते हैं। अच्छा, जैसे मान लीजिए डिमेंशिया का कारण अगर एल्जाइमर्स आता है और हम कुछ दवाइयां एल्जाइमर्स के प्रति जो उपयोग में लाई जाती हैं वो अगर हम शुरू कर दें तो हमें एक डायग्नोसिस मिल गया कि ये डिमेंशिया इस बीमारी के कारण है और हमने उसका इलाज शुरू कर दिया, तो इसमें ये बहुत सहायक सिद्ध होगा। और जो मरीज की जो स्थिति है, जो क्या कहते हैं दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है, उसे हम काफी हद तक स्लो कर सकते हैं। अच्छा, एक तो मस्तिष्क में ये मस्तिष्क की बीमारियों में एक बार, और जो आप बोल रहे थे कि हार्ट का कोई प्रॉब्लम है तो उसमें क्या क्या आता है? हार्ट में हम बाद में आते हैं, पहले एक मस्तिष्क से संबंधित एक और बीमारी, अच्छा, और भी है, और भी बीमारियां होती हैं, जैसे मिर्गी का दौरा हुआ, एपिलेप्सी मिर्गी का। तो कुछ मिर्गी के दौरे ऐसे होते हैं जो कि दवाइयों के द्वारा कंट्रोल होते हैं, और कुछ ऐसे मिर्गी के दौरे भी होते हैं जिनमें सर्जरी बहुत ज्यादा आवश्यक होती है। अच्छा, उसमें सर्जरी भी हो सकता है। तो पेट सीटी का उपयोग उन ऐसे बीमारियों में मिर्गी के ऐसी एक दशा में होता है कि ये पिन पॉइंट फोकस बता देगा कि इस ब्रेन के इस क्षेत्र में एबनॉर्मल एक्टिविटी है, आप इस क्षेत्र को आप रिसेक्ट कर लीजिए या सर्जरी कर लीजिए। और एमआरआई और एक जांच होती है पेट सीटी, उसके साथ मिलकर एक ये डायग्नोसिस बनाने में और बहुत हद तक सटीकता से हमें वहां तक वो आंसर दे देगा कि हाँ आपको ब्रेन के इस पार्ट को ऑपरेट करना है, और वाकई ये जो मिर्गी का दौरा है ये सर्जिकल कॉज है, ये आपको सर्जरी करेंगे, मेडिसिन से नहीं होगा, मेडिसिन सपोर्टिव रोल करेंगी, लेकिन आपको अगर इसे जड़ से खत्म करना है, कम करना है, तो आपको सर्जरी करनी पड़ेगी। तो उसमें भी पेट सीटी बाकी जांचों के साथ एक सहायक भूमिका अदा कर सकता है। আচ্ছা, তাহলে আপনারা দেখলেন যে পেট সিটি স্ক্যান এটা মস্তিষ্কের বিভিন্ন রকম যে সমস্যা রয়েছে, আমাদের যদি কোনো মস্তিষ্কের রোগ হয়, কি কি রোগ? এক নম্বর হচ্ছে যদি কোনো মস্তিষ্কে টিউমার হয়, দ্বিতীয় হচ্ছে যদি মির্গি রোগ হয়, যদি ডিমেনশিয়া হয়, আলজাইমার, এই সমস্ত কিছু রোগ কিন্তু মস্তিষ্ক থেকে উদ্ভূত। সুতরাং পেট সিটি স্ক্যান করলে কিন্তু এই সমস্ত রোগ আপনার কিভাবে হচ্ছে, কোথা থেকে হচ্ছে, ঠিক কোন জায়গাটাতে আপনার সমস্যা, সেই সমস্ত পিন পয়েন্ট একদম যেটাকে বলে যে দেখে বলে দেবে পেট সিটি স্ক্যান যে কোথা থেকে এর উদ্ভব হচ্ছে। আর যখনই চিকিৎসকরা জানতে পারবেন যে এইখান থেকে এই রোগের উৎস, তখনই কিন্তু চিকিৎসাটা খুব ভালোভাবে তারা শুরু করতে পারবেন। সুতরাং এক্ষেত্রে আপনাদের একটি ভূমিকা আছে, যখনই আপনাদের কোনো রকমের এই ধরনের সমস্যা হবে তখনই কিন্তু একটা পেট সিটি স্ক্যান করাটা খুব জরুরি। তাহলে কিন্তু শুধুমাত্র ক্যান্সারের পেশেন্টদের জন্য নয়, যারা মস্তিষ্কের এই ধরনের অসুখের শিকার তাদের ক্ষেত্রেও কিন্তু পেট সিটি স্ক্যাन একটা মুখ্য ভূমিका पालन করে থাকে। এবার मेरा जो दूसरा क्वेश्चन है आपसे कि ये जो मस्तिष्क के बीमारियां जो आप बोल रहे थे, वो जो कोई पेशेंट में अगर उसका वो हो जाता है तो ये क्या डॉक्टर के पास जाना जरूरी है कि वो जानते हैं कि हमारे अंदर ये सब चल रहा है तो हम एक पेट सीटी स्कैन कर ले, तो ये क्या कर सकते हैं? नहीं, देखिए क्या कहते हैं, अगर आपको किसी भी जांच का, देखिए कोई भी जांच अपने आप में संपूर्ण नहीं होती, जांचों का एक समूह होता है जो हमें किसी डायग्नोसिस को बनाने में हेल्प करता है। अपने आप कभी भी इलाज नहीं करना चाहिए, ना कभी दवा लेनी चाहिए। तो किसी योग्य विशेषज्ञ की सलाह लें, और वो योग्य विशेषज्ञ अगर आप में पेट सीटी इंडिकेटेड होगा तो जरूर से हमारे पास रिफर करेगा। और अगर आप
पेट सीटी आप कैंडिडेट हैं पेट सीटी करवाने के तो पेट सीटी आपका होगा, लेकिन ऐसे नहीं कि मैं जाके पेट सीटी करा लूं और ये मतलब एक स्क्रीनिंग जांच है, ऐसा इसका इस्तेमाल उचित नहीं है। उचित नहीं है। तो फिर डॉक्टर के पास पहले जाना पहले पड़ेगा। जाइए। डॉक्टर अगर प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपको पेट सीटी स्कैन करना जरूरी है, तब आप जाके पेट सीटी। इसको हम इस दूसरी भाषा में इस तरह कहते हैं, अगर मान लीजिए आपका काम सुई से चल रहा है तो आप सुई चलाइए, और आपका तलवार से काम चल रहा है तो आप तलवार चलाइए। क्या पता आपकी बीमारी ऐसी हो कि सुई से काम चल जाए, मतलब पेट सीटी जैसी बड़ी जांच की जरूरत ही ना पड़े, छोटी सी जांच से काम चल जाए। वही तो फिर মানে এরকম নয় যে নিজে নিজে কিছু একটা ভেবে নেবেন না। আপনারা ডক্টরের সঙ্গে যদি আপনাদের শারীরিক সমস্যা থাকে তাহলে আগে প্রথমে কোনো একজন ডক্টরের সঙ্গে যোগাযোগ করুন, এবং সেই ডক্টর যদি আপনাকে বলেন যে রেফার করেন যে পেট সিটি স্ক্যান করা জরুরি আপনার, তাহলে আপনি অবশ্যই আসতে পারেন হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটালস আসানসোলে। কেননা এই চত্বরের মধ্যে একমাত্র এবং একমাত্রই বলবো এই হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটালস আসানসোলেই রয়েছে এই পেট সিটি স্ক্যানের ব্যবস্থা, এবং বিভিন্ন অত্যাধুনিক যে মেশিন এর জন্য দরকার পড়ে পেট সিটি স্ক্যান করার জন্য, সেই সমস্ত অত্যাধুনিক মেশিনারি সেখানে রয়েছে। সেখানে রয়েছে একটি টিম, যে টিম পুরো এই পেট সিটি স্ক্যানের দায়িত্ব নিয়েছেন, এবং তারা আপনাকে সঠিকভাবে পেট সিটি স্ক্যান করে মানে খুব কম সময়ের মধ্যে রিপোর্ট আপনার কাছে দিয়ে দেবে, এবং তারপরে আপনার চিকিৎসা শুরু হয়ে যাবে, আপনি রোগ থেকে কিন্তু মুক্ত হতে পারবেন। তাহলে ডক্টর গাহতুরি যেটা বলছিলেন যে নিজে নিজে কিছু করার দরকার নেই, আপনি একজন ডক্টরের কাছে যান, আপনি বলুন আপনার সমস্যার কথা, যদি ডক্টর বলেন যে পেট সিটি স্ক্যানের দরকার আছে তবেই আপনি পেট সিটি স্ক্যান করাতে যেতে পারেন। मेरा पहला क्वेश्चन है, आप बोले थे मस्तिष्क के विस्तारित रूप से आप बोले कि कौन कौन सा है, अब बोले कि हृदरोग में क्या क्या आता है पेट सीटी स्कैन में। देखिए, हृदय रोग में जो सबसे बड़ा डर हम लोगों को होता है वो हृदयाघात या हार्ट अटैक का होता है। हार्ट अटैक का होता है। सपोज किसी हृदयाघात है क्या, हृदयाघात है कि हृदय को सप्लाई करने वाली कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं, कोरोनरी आर्टरीज होती हैं, अगर उनमें ब्लॉक उत्पन्न हो जाए, कोरोनरी जो हाँ कोरोनरी आर्टरीज जो होती है उनमें अगर ब्लॉक उत्पन्न हो जाए तो वो हार्ट को जो धड़कने के लिए ताकत चाहिए वो नहीं मिल पाती है, और एक क्या कहते हैं इसके कारण अगर कभी डिमांड बढ़ती है और हार्ट को ज़्यादा पंप करना पड़ता है तो वो नहीं कर पाता है, और जो हिस्सा जो वो ब्लड जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ नहीं पहुँचता और वहाँ डैमेज हो सकती है, तो उसको हम एक मोटे तौर पे हृदयाघात बोलते हैं, हार्ट अटैक बोलते हैं। अब हार्ट अटैक अगर मान लीजिए किसी की कोरोनरी आर्टरीज ब्लॉक है तो दो तरीके होते हैं, एक आप एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी करवाइए, ठीक है, अगर वो खुल सकती है, ब्लॉक की सीमा इतनी नहीं है कि एंजियोप्लास्टी हो सके तो एंजियोप्लास्टी हो जाएगी उसकी, लेकिन अगर ब्लॉक ज़्यादा है और बाईपास की ज़रूरत है तो ऐसे समय में हमारे पास प्रश्न आता है बाईपास में क्या कर रहे हैं आप, उस ब्लॉक को बाईपास करके एक नया रास्ता बना रहे हैं ताकि हृदय के जो बाकी जो क्षेत्र है वहाँ पे ब्लड पहुँच सके। लेकिन ये बाईपास मरीज को फायदेमंद होगा कि नहीं होगा, जहाँ पे आप ब्लड सप्लाई बढ़ाने वाले हैं हृदय के जिस पोर्शन में, उसका स्टेटस क्या है, वो जीवित है या नहीं है, तो उसके लिए पेट सीटी एक गोल्ड स्टैंडर्ड है जिसको हम कार्डियक वायबिलिटी टेस्टिंग कहते हैं। अच्छा, तो मतलब आप जब बाईपास कर रहे हैं, किसी हृदय के किसी भाग में ब्लड बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, पहले आप ये तो जान लीजिए कि वहां पे ब्लड बढ़ाने से वो भाग क्या कहते हैं अच्छा काम करेगा या नहीं करेगा। अगर मान लीजिए वो पहले से ही मृत है, अगर पेड़ अगर सूख चुका है तो उसमें पानी डालने का क्या फायदा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये जानने में ये पेट सीटी स्कैन तो हार्ट का वो हिस्सा वायबल है, जीवित है या नहीं, जहां पे आप बाईपास करने वाले हो, और उसका बाईपास का वाकई फायदा होगा या नहीं होगा, तो ये पेट सीटी बताने में सक्षम है। हम क्या कहते हैं जिसको हम कार्डियक वायबिलिटी टेस्टिंग कहते हैं, और ये एक गामा कैमरा की जांच के साथ हम कंबाइन करते हैं इसको, और ये गोल्ड स्टैंडर्ड है, ये सबसे अच्छी जांच मानी जाती है और इसका काफी उपयोग है। अच्छा, तो फिर আমরা দেখলাম যে
হার্টের ক্ষেত্রেও যেটা উনি বলছিলেন যে রক্ত চলাচল, যে যেখান দিয়ে আমাদের শরীরে রক্ত চলাচল করে আমাদের হার্টটাকে পাম্পিং করার জন্য যেটা মানে শক্তিশালী করে রাখে, সেটা যখন মানে কমজোর হয়ে যায়, সেটা যখন আর ওই পাম্পিংটা ঠিক মতন হতে পারে না, তখন কিন্তু আমাদের যখন উনারা যে পদ্ধতিতে, চিকিৎসা পদ্ধতিতে সেই হার্টের মানে পাম্পিংটাকে বাড়ানো হোক বা যা কিছু করে হোক, মানে ওখান থেকে আলাদাভাবে বিভিন্ন রকমের পদ্ধতির মাধ্যমে তারা যখন সেটা করার চেষ্টা করেন, তখন এই পেট সিটি স্ক্যান কি কাজ করে, যে পেট সিটি স্ক্যানের মাধ্যমে বোঝা যায় যে যে পদ্ধতিতে ওনারা নিয়ে যাচ্ছেন সেই পদ্ধতিটা করাটা কি ঠিক হবে, নাকি আগে থেকেই সেই জায়গাটা ড্যামেজ হয়ে আছে যার জন্য ওটা করা উচিত নয়। তাহলে এতখানি যে একটা প্রক্রিয়া, সেটা করার আগে আপনাকে তো দেখতে হবে, সেই দেখার পদ্ধতিটা কিন্তু পেট সিটি স্ক্যানের মাধ্যমে আপনারা বুঝে যেতে পারেন, চিকিৎসকরা বুঝে যেতে পারেন, এবং চিকিৎসকরা বুঝে গিয়ে আপনাদের বলবেন যে এটার জন্য আর পেট সিটি স্ক্যান করার দরকার নেই, এটা কিন্তু আগে থেকেই ওই জায়গাটা মৃত হয়ে রয়েছে, সুতরাং এটা আর করার দরকার নেই। তখন আপনারা বুঝে গেলেন যে এতটা মানে একটা খরচেরও দরকার নেই বা এত কিছু প্রক্রিয়ারও দরকার নেই। এই সমস্ত জিনিসগুলো কিন্তু হার্টের ক্ষেত্রে পেট সিটি স্ক্যান খুব সূক্ষ্মভাবে আপনাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছে। এবার আমি জিজ্ঞেস করব যে প্রশ্নটা, সেটা হচ্ছে डॉक्टर साहब ये अगले दिन आप बोले थे और हमारा जो दर्शक है फिर से आपसे सुनना चाहते हैं कि ये पेट सीटी स्कैन जो होता है और एमआरआई जो होता है, इसमें फर्क क्या है? देखिए, मैंने जैसा कि पिछली बार बताया था, पेट सीटी स्कैन, पेट और सीटी दो मशीन हमने कंबाइन करी है। ये एक फंक्शनल जांच है, मेटाबॉलिक जांच है, और जो आपकी एमआरआई है वो स्ट्रक्चरल जांच है। मतलब आप देखिए, कोई चीज दिखती कैसी है वो आपका एमआरआई बताएगा, और कोई चीज काम कैसे कर रही है, उसमें मेटाबॉलिज्म कैसा हो रहा है, मतलब किस प्रकार से बिहेव कर रही है, जीवित है या नहीं है, ये हम पेट सीटी के बारे में बताएंगे। ये फंक्शनल इमेजिंग है। जरूरी नहीं है कोई चीज अगर खराब दिख रही है तो वो काम भी खराब करे। अच्छा अच्छा, मैंने सीटी स्कैन से आप देख सकते हैं कि वो क्या है, एक आकृति आप देख सकते हैं, कैसी संरचना उसकी कैसी है, हाँ, उसका शेप कैसा है, ये आप देख सकते हैं, और उसका फंक्शन क्या है, इसको देखने के लिए आपको पेट সিটি স্ক্যান करना जरूरी है। তাহলে আপনারা দেখলেন যে আপনারাও জিজ্ঞেস করেছিলেন যে অনেকেই যে আগের দিনের অনুষ্ঠান দেখার পরে যে পেট সিটি স্ক্যান এবং যে আমরা নরমাল যে সিটি স্ক্যান করি এই দুটোর মধ্যে তফাৎটা কি। তাহলে উনি যেটা বললেন, যে ডক্টর যেটা বললেন, যে পেট সিটি স্ক্যান পুরো ফাংশনাল দিকটাকে আপনার কাছে তুলে ধরে, আর সিটি স্ক্যান হচ্ছে ছবিটাকে তুলে ধরে, যে সেটা কোন শেপে আছে, কিরকম দেখতে, এটা কিন্তু বা ওখানে একটা জিনিস রয়েছে সেটা আপনাকে দেখাবে সিটি স্ক্যান। আর পেট সিটি স্ক্যান কি করবে, যে ওইটার কি ফাংশন, ওটা কেন হয়েছে, কিভাবে হয়েছে, ওখানে কেন আছে, বা এটার মানে আরো কিছু কি প্রভাব অন্য কোনো জায়গায় পড়েছে, শরীরের বিভিন্ন জায়গায় পড়েছে, এই পুরো শারীরিক যে প্রক্রিয়াটা কি হচ্ছে ওর জন্য, সেটা পুরোটাই আপনাদের পেট সিটি স্ক্যান দেখাবে। তাহলে আপনারা এতক্ষণে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন যে সিটি স্ক্যান এবং পেট সিটি স্ক্যানের কি তফাৎ রয়েছে। এবারে हृदय रोग के संबंध में पेट सीटी की क्या उपयोगिता है? ये अभी हमने इस सवाल का जवाब हाँ, दिया है हृदय रोग में। हाँ। और इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन में पेट, हाँ सूजन, उसमें पेट सीटी का क्या? देखिए, जैसा मैंने बताया कि पेट सीटी में जो हम मुख्य ट्रेसर जो यूज करते हैं वो FDG बोलते हैं उसको, फ्लोरोडिऑक्सी ग्लूकोज, एक प्रकार का ये रेडियो एक्टिव ग्लूकोज है जिसकी बहुत सूक्ष्म मात्रा यूज की जाती है। तो इस प्रकार होने वाली जांच को हम मेटाबॉलिक इमेजिंग भी कहते हैं। बहुत सारी कंडीशन शरीर में ऐसी होती हैं जिसमें मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन भी उनमें से ही एक है। कभी कभी डॉक्टर के मन में ये बहुत बड़ा प्रश्न होता है कि मरीज को बुखार है या दर्द है, लेकिन हम जो कन्वेंशनल इमेजिंग है जैसे पेट सीटी, एमआरआई या अल्ट्रासाउंड, उसमें इन्फेक्शन का सोर्स नहीं पकड़ पा रहे हैं। मरीज को परेशानी तो है, लेकिन जो कन्वेंशनल हम जांचें कर रहे हैं उसमें हम उस सोर्स का पता नहीं कर पा रहे हैं कि यह परेशानी उसको किस कारण हो रही है। तो पेट सीटी चूंकि एक पूरी होल बॉडी की जांच है,
तो ये जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है उसको पिन पॉइंट कर देता है, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन को भी पिन पॉइंट कर देता है। अच्छा, जो इन्फेक्शन का जो फोकस है उसमें भी मेटाबॉलिज्म बड़ा होता है, तो जो एफडीजी है वहां पे जाके कंसंट्रेट हो जाएगा और वो हम आराम से देख लेंगे। देखिए इसको हम अलग एक प्रकार से इस तरह से समझाते हैं कि भूसे के ढेर में सुई ढूंढना बराबर ये है, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर सुई का रंग अलग हो जाए, हाँ, वो या तो लाल रंग के चमकने लगे, हाँ, तो भूसे की ढेर में भी सुई ढूंढी जा सकती है। तो पेट सिटी जो बाकी सेल्स होंगी वो अलग तरीके से दिखेंगी, नॉर्मल सेल और जो इन्फेक्शन वाली सेल है वो अलग तरह से दिखेंगी। तो भीड़ में से हम जो इन्फेक्शन वाला फोकस है उसको हम पकड़ लेंगे। अच्छा, तो ये रोल है पेट सिटी का। क्या कहते हैं, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, क्या कहते हैं, जिसमें इन्फेक्शन का सोर्स पता लगाना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि मान लीजिए आजकल बहुत सारे इम्प्लांट यूज़ हो रहे हैं, प्रोस्थेसिस यूज़ हो रहे हैं, मतलब हम बाहर शरीर में अगर कोई अंग या कुछ चीज़ कमी है किसी चीज़ की तो हम बाहर से डालते हैं। जैसे ऑर्थोपेडिक्स में हम इम्प्लांट या प्रोस्थेसिस डालते हैं, कूले बदले जाते हैं, रॉड डाली जाती है। तो मान लीजिए अगर उनमें इन्फेक्शन हो गया है, और क्या कहते हैं ये इन्फेक्शन का एक्सटेंट क्या है, तो इसको पता करने के लिए पेट सिटी बहुत सहायक है। हार्ट की बड़ी सारी कंडीशंस होती हैं जिसमें आप पेसमेकर लगाते हैं, क्या कहते हैं कृत्रिम वाल्व डालते हैं, हार्ट के वाल्व डालते हैं, और कई सारी बीमारियां हार्ट की खुद की अपनी होती हैं जिसमें वाल्व का इन्फेक्शन हो जाता है, या हार्ट की जो भीतर की झिल्ली होती है जिसे एंडोकार्डियम कहते हैं उसका इन्फेक्शन हो जाता है। तो इन सब चीजों को पकड़ने के लिए भी जो हमारा ये पेट सिटी स्कैन है खासकर एफडीजी के साथ बहुत ही सहायक सिद्ध है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि पेसमेकर डला हुआ है, क्या कहते हैं इन्फेक्शन का सोर्स वो है और आप पहचान नहीं पा रहे कि कहाँ से इन्फेक्शन आ रहा है, तो क्या कहते हैं पेट सिटी स्कैन कराने से पता चल जाएगा कि पेट सिट कहते हैं जो पेसमेकर है उसकी बॉडी में इन्फेक्शन है कि लीड में इन्फेक्शन है। तो जो भी कार्डियोलॉजिस्ट है वो उचित कदम उठाएगा। खासकर क्या कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट जब देखता है अपनी जांचों में इको वगैरह में कोई फाइंडिंग उसे नहीं मिल रही है लेकिन पेशेंट को फिर भी परेशानी हो रही है, तो वो पेट सिटी स्कैन करवा सकता है। अच्छा, कुछ वो जो देखते हैं हम कि कुछ लंबे बुखार में भी पेट सिटी स्कैन का कोई देखिए बुखार जो है क्या कहते हैं जिसे हम लंबा चलने वाला बुखार है या ऐसा बुखार जो कि पेशेंट एक हफ्ते तक हॉस्पिटल में एडमिट है और तमाम रूटीन जांचों के बाद जो भी होती हैं उसके बाद भी उसका कारण पता नहीं चल पा रहा है और बुखार निरंतर जारी रह रहा है, जिसको हम पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन कहते हैं या फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन कहते हैं। तो उसमें भी पेट सिटी बहुत सहायक सिद्ध है। ये इन्फेक्टिव फोकस पता लगा सकता है या अन्य कोई ऐसी बीमारी पता लगा सकता है जिसके कारण ये क्या कहते हैं बुखार उसको बार बार आ रहा है। कभी कभी क्या कहते हैं कैंसरस कॉज भी होते हैं जो कि ये फीवर ला रहे होते हैं, कभी कभी नॉन कैंसरस कॉज भी होते हैं। तो पेट सिटी आपको एक मार्गदर्शन दे देगा कि भैया ये क्या कहते हैं ये स्कैन में हमें चीज़ें दिखाई दी गई हैं, ये मुझे इन्फेक्शन की तरफ ज़्यादा लग रही हैं, ये इन्फेक्टिव फोकस है, या फिर ये तो मैलिग्नेंसी जैसे कई प्रकार का लिम्फोमा होता है वो फीवर करके प्रेजेंट करता है। तो क्या कहते हैं ये उस तरफ जा रहा है। उचित जो जगह से बायोप्सी की जाए तो हम एक निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे। और आप बोले थे कि रेडियो एक्टिव ट्रेजर जो इंजेक्शन दिया जाता है तो उसका रेडियंस बहुत कम है। देखिए बहुत सूक्ष्म मात्रा में होता है। हाँ, आप देखिए क्या कहते हैं किसी भी जांच के फायदे और नुकसान आप वे करते हैं, ठीक है। जो आपको जानकारी मिल रही है उसके बनस्पत जितना आपको सूक्ष्म मात्रा में रेडिएशन मिल रहा है वो बहुत कम है और जानकारी आपको बहुत ज्यादा है, जानकारी बहुत ज्यादा है। और आप क्या कहते हैं व्यर्थ में क्या कहते हैं जो इलाज का जो डायरेक्शन जो गलत दिशा में चल रहा है उसको आप एक सही दिशा में आप ले जा सकते हैं। देखिए रेडिएशन का ऐसा कोई हुआ नहीं है, रेडिएशन जो होता है नेचुरल बैकग्राउंड रेडिएशन भी होता है। मैंने जैसे पिछली बार कहा था कि विदेश यात्रा आप कर रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं तो उसमें भी आपको रेडिएशन मिल रहा है, प्लेन में रेडिएशन मिल रहा है। अमेरिका जाना लोग छोड़ थोड़ी देंगे। वही
সেই জন্যই মানে এই যে আপনাদের মধ্যে হয়তো কারোর কারোর একটা ভ্রান্ত ধারণা হতে পারে যে এটা যখন করতে যাবেন পেট সিটি স্ক্যান, তখন এই পেট সিটি স্ক্যানের জন্য একটা ছোট্ট ইনজেকশন দিতে হয় যেটাতে রেডিয়েশন যায়। সেই রেডিয়েশনটাও ডক্টর বললেন যে ভীষণ কম মাত্রার রেডিয়েশন, যেটা আপনি বিদেশ যাত্রার জন্য প্লেনে যখন যাবেন অনেকটাই রেডিয়েশন তখন আপনি করেন, তার জন্য কি আপনি বিদেশ যাত্রা ছেড়ে দেবেন? সুতরাং শরীরে যখন কোনো রকমের কোনো রোগ রয়েছে বা আপনাকে পেট সিটি স্ক্যান করতেই হবে, তখন এই ছোট্ট একটা ইনজেকশনের জন্য, ছোট্ট একটা যেটা একেবারেই পেনফুল না, সেটার জন্য আপনি কেন আপনার ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে থাকবেন? এটা কিন্তু পেট সিটি স্ক্যান করাটা খুবই জরুরি। এবং আগের দিনও ডক্টর বলেছিলেন যে কোনো পেশেন্ট যদি ক্যান্সারে এফেক্টেড হন তাহলে তিনি কিন্তু এই পেট সিটি স্ক্যাन করতে পারেন। जो कैंसर पेशेंट जो है उसमें अगर कुछ अंदर से वो कैंसर फैल जाते हैं पूरे शरीर में, वो सब भी तो पेट सीटी स्कैन करवा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल करा सकते हैं, क्योंकि ये इसमें आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ फैला हुआ है। इसके बाद और कोई ट्रीटमेंट, दूसरा कोई ट्रीटमेंट आप दे सकते हैं कि नहीं, ये सब ये पेट सीटी स्कैन में भी करवाया जा सकता है। क्या लंबे चलने वाले बुखार, आप बोले कि पेट सीटी की जांच महंगी होती है, ये आप पहली बार भी बोले थे और इस बार भी हम पूछ रहे हैं इसीलिए कि जब भी कोई माने एक ये पेट सीटी स्कैन और अगर आप समझिए कि कुछ बड़े बीमारी के लिए कोई जांच वगैरह हो, तो लोगों की मन में ये धारणा आता है कि ये बहुत महंगी है, ये खर्चा बहुत हो जाएगा। इसीलिए हम फिर से आपको पूछ रहे हैं कि पेट सीटी स्कैन। देखिए, पेट सीटी जांच के महंगी होने के कई कारण हैं। सबसे बड़ा, इतनी महंगी भी नहीं है लेकिन मैं उसको थोड़ा जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसके महंगे होने के कारण ये है कि जो मशीनें होती हैं वो सब इम्पोर्टेड है, वो इंडिया में नहीं बनती हैं। अच्छा। और दूसरा, जो इसकी जो दवा बनती है वो एक बहुत बड़ी सी मशीन होती है जिसे हम मिनी रिएक्टर टाइप भी बोल सकते हैं, मेडिकल साइक्लोट्रॉन होता है, उसमें भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट होता है। देखिए, जो अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसको प्राइवेट सेक्टर में उसको अपना रिटर्न तो चाहिए ही होगा, लेकिन सरकार इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है। विभिन्न इंश्योरेंस में ये क्या कहते हैं रिम्बर्सेबल है। अगली बार आप बोले थे। हाँ, और दूसरा, जो सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं, जो भी स्टेट स्पेसिफिक है, वहाँ पे इसका ये सुविधा मिलती है। और आप ये देखिए, क्या कहते हैं, जो जानकारी आपको मिल रही है, कैंसर का ट्रीटमेंट वस्तुतः महंगा होता है, लेकिन अगर वो ट्रीटमेंट की दिशा भी तो सही होनी चाहिए। अगर मान लीजिए आप क्या कहते हैं कोई सस्ता ट्रीटमेंट गलत दिशा में कर रहे हैं, तो उसका भी तो कोई फायदा नहीं है। वो भी लॉन्ग रन में जाके आपको महंगा ही पड़ेगा और नुकसानदायक भी होगा। तो पेट सीटी की जांच थोड़ा सा हुआ है कि ये महंगी है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है, जो ये इलाज की को सटीकता की तरफ ले जा रहा है, उसके मुकाबले ये काफ़ी सस्ती है। और विदेशों में तो, इंडिया में तो तब भी ये जांच सस्ती है, विदेशों में तो बहुत महंगी है। देखिए, जैसे जैसे इसका प्रसार होगा, आप याद करिए मोबाइल के दिन, एक जीबी डाटा कितने का आता था और आज कितने का है। अभी ये इंडिया में पेट सीटी का प्रसार हो रहा है, पिछले 15 सालों में काफी प्रसार हुआ है और आगे भी होगा। जैसे जैसे इसकी उपलब्धता और बढ़ेगी, जैसे जैसे इसका और प्रसार होगा, तो जांच की कीमत आने वाले दिनों में और कम ही होगी। हाँ, हमारा देश में ही अगर मशीन बनाने लगेगा तो फिर वो बहुत कम हो जाएगा। अगर विदेश से नहीं ले आएंगे, हमारे यहाँ ही देखिए, जब हम मंगल ग्रह में जाने का रॉकेट बना सकते हैं तो पेट सीटी स्कैन भी बना सकते हैं। बस प्राथमिकता देने की जरूरत है। और ये जानकारी भी बहुत सारे लोगों के पास नहीं है, इसीलिए थोड़ा लोगों के मन में कुछ भ्रांत धारणाएं ये सब होता है ना। जैसे जैसे जानकारी का प्रसार होगा, नॉलेज बढ़ेगी, और तो पेट सीटी के लिए चीजें अच्छी ही होंगी। हाँ, और मरीजों के लिए भी चीजें अच्छी ही होंगी। हाँ,
তো আপনারা শুনলেন যে যদিও এটা একটু খরচা সাপেক্ষ এখন, কেননা বিদেশ থেকে বিভিন্ন রকমের মেশিন এটার জন্য আনতে হয়, অত্যাধুনিক মেশিন আনতে হয়। আমাদের দেশে এখনো পর্যন্ত সেটার কোনো ব্যবস্থা নেই, হয়তো পরবর্তী ক্ষেত্রে সেটাও হয়ে যাবে এবং তখন খরচাটা আরো কমে যাবে। কিন্তু ডক্টর যেটা বলছিলেন, যেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়, যে এখন খরচা হচ্ছে, কিন্তু এই খরচাটা না করে আপনি যদি অন্য কোনো ভাবে, ধরুন একটা কম খরচায় কিছু একটা করে রোগটাকে মুক্ত করতে গেলেন, তখন গিয়ে দেখলেন যে মানে হিতে বিপরীত হয়ে গেল, রোগটা আরো বেড়ে গেল, রোগটার সঠিক ট্রিটমেন্ট হলো না, তখন কিন্তু আবার ফিরে আপনার এই যে খরচটা সেটা তো হলোই, আবার ফিরে আপনাকে সেই পেট সিটি স্ক্যানই করতে হলো এবং আবার একটা সঠিক ট্রিটমেন্টের মধ্যে আসতে হলো, তাহলে আরো দুবার করে খরচ হয়ে গেল। সুতরাং এই রকম ভাবে নানা রকমের আপনাদের চারপাশে যা কিছু কথাবার্তা চলে সেগুলো না শুনে একটা সঠিক ট্রিটমেন্টের মধ্যে যাওয়া, একটা সঠিক যেগুলো আপনারা সঠিকভাবে শুনছেন, এখন আমরা যেভাবে বলছি, আলোচনা করছি, ডক্টর গাহতোরি তিনি দীর্ঘদিন ধরে এই পেট সিটি স্ক্যানের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন, একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসক তিনি। তো সুতরাং তিনি যেভাবে বলছেন সেইভাবে যদি আপনারা একটুখানি ভাবেন বা একটু যদি এগিয়ে যান, যদি আরো আশেপাশের মানুষদের আপনারা এটা সম্পর্কে সচেতন করেন, বলেন যে এই সমস্ত রোগগুলো হলে একটা ডক্টরের কাছে যান এবং তারা যখন বলবে পেট সিটি স্ক্যান করার কথা তখন যান এবং তাদেরকে জানান আরো ভালো করে যে এখন আর দূরে কোথাও যাওয়ার দরকার নেই, কলকাতা যাওয়ার দরকার নেই বা রাজ্যের বাইরে যাওয়ার দরকার নেই, হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটালস আসানসোলেই আপনারা পেয়ে যাবেন পেট সিটি স্ক্যানের ব্যবস্থা। সেখানে অভিজ্ঞ ডক্টরসরা রয়েছেন, একটা পুরো টিম রয়েছে যারা আপনাকে হেল্প করবে, খুব তাড়াতাড়ি একটা রিপোর্ট আপনার কাছে পৌঁছে দেবে, আপনার রোগটা কি হয়েছে, কোথায় হয়েছে, কেন হয়েছে, কি জন্য হয়েছে, সেই সমস্ত কিছু আপনি একটা পরিষ্কার ছবি পাবেন। তো সুতরাং আপনার রোগটা তো খুব তাড়াতাড়ি আপনি সেই রোগটা থেকে বেরিয়ে আসতে পারবেন, নিরাময় করতে পারবেন। সুতরাং সেই দিকেই আমার মনে হয় ডক্টর গাহতোরির কথা শুনে যে সেরকম ভাবেই কিন্তু আপনাদের চলা উচিত। এবং বারবার যেটা বলি যে কোনো শারীরিক সমস্যা হোক, সেই রোগকে কিন্তু পুষে রাখবেন না শরীরের, সঙ্গে সঙ্গে ডক্টরের সঙ্গে যোগাযোগ করুন এবং নিজের মতন করে কোনো ডক্টরি করবেন না। এরপরে যেটা জানতে চাইবো যে এটা আপনাদেরও প্রশ্ন রয়েছে যে क्या पेट सीटी स्कैन की जांच करा सकते हैं? जो कोई भी, आप बोल रहे थे कि जो कोई भी पेट सीटी स्कैन का जांच करा सकते हैं। देखिए, मैं ये कहूँगा पेट सीटी की जांच थोड़ी सी विशेष जांच है, बड़ी जांच है। जैसा कि कहा है कि अब बिना किसी डॉक्टर की राय के दवा नहीं लेनी चाहिए। ऐसी पेट सीटी जांच या कोई भी जांच बिना डॉक्टर की सलाह के, बिना जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर की सलाह है उसके बिना नहीं करानी चाहिए। देखिए, डॉक्टर जो है आपका जो ट्रीटिंग फिजिशियन है, आप उस पर विश्वास करिए, वो आपको बिल्कुल सही मार्गदर्शन देगा। मैंने जैसे पहले भी कहा, हो सकता है कि आपकी बीमारी ऐसी है जिसमें छोटी जांच से काम चल जाए, ठीक, आपको इतनी पीछे बड़ी जांच की तरफ जाने की जरूरत ही ना पड़े। तो आप अपने डॉक्टर पे विश्वास करिए, जो भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। हाँ, अगर वो आपको पेट सीटी की सलाह दे रहा है जांच कराने की, तो उसकी सलाह पर ही ये जांच कराएं। स्वयं से आकर कि मेरी पेट सीटी जांच कर दो, मेरे बॉडी के अंदर कुछ मुझे गड़बड़ लग रहा है, ये ऐसा ना करें, ये उचित नहीं। हाँ, এটা আমরা বারবার বলছি যে ये हमारा जो डॉक्टर गाहतोरी के साथ जो बातचीत हो रहा है, इसमें आप समझ लीजिए कि हमको भी एक पेट सीटी स्कैन करवाना पड़ेगा और आप चले आए कि पेट सीटी स्कैन करवाने के लिए, ये नहीं कीजिए। এটা আপনারা করবেন না। যে আপনাদের যদি ডাক্তারের কাছে গিয়ে ডক্টর যদি আপনাকে সেই পরামর্শ দেন যে পেট সিটি স্ক্যান করা দরকার, तभी আপনারা কিন্তু पेट सीटी स्कैन করুন। আমরা শুধু এটা বলতেছি, डॉक्टर गाहतोरी और मैं यही बोल रही हूँ कि ये पेट सीटी स्कैन क्यों आप करेंगे, कैसे करेंगे, इसके बारे में जो आपके मन में जो भ्रांत धारणाएं हैं, ये सब हटा के आप डॉक्टर के पास जाइए और आप को जो प्रॉब्लम्स है वो डॉक्टर के साथ आप कंसल्ट कीजिए। अगर डॉक्टर आपको बोले, सलाह दे कि पेट सीटी स्कैन करना जरूरी है, तब भी आप पेट सीटी स्कैन कीजिए। देखिए, आप जिस भी शहर में आप रह रहे हैं या जिस गांव कस्बे में, सब लोगों को मालूम होता है कि उस कस्बे का अच्छा डॉक्टर कौन है। आप 15-20 साल से आप या 10 साल से जो भी आपका विश्वास बना हुआ है, आप उस डॉक्टर पे पास जाइए, विश्वास कीजिए, वो आपको सही राय देंगे। हाँ,
वो आपको कभी गलत राय नहीं देंगे। হ্যাঁ ওই মানে ডাক্তারদের উপরে বিশ্বাসটা রাখতে হবে। তিনি এতদিন ধরে আপনারা ওই অঞ্চলে রয়েছেন, উনি বলছেন যে উনি এতদিন ধরে ওই অঞ্চলে আপনারা রয়েছেন, সেই ডক্টরকে দেখাচ্ছেন, সুতরাং সেই ডক্টর কিন্তু আপনার ভালো মন্দ কোনটা কি সেটা কিন্তু উনি সব থেকে ভালো জানেন। वो डॉक्टर ही आपको बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। मैंने तो कई बार ऐसा भी मैंने देखा है कि सेम डॉक्टर ही क्या कहते हैं पिताजी का इलाज कर रहा होता है, बेटे का इलाज कर रहा था, उनके 3 पीढ़ियों का इलाज कर रहा होता है। जनरेशन के बाद जनरेशन ऐसे विश्वास पात्र डॉक्टर भारत के अलावा और कहीं नहीं मिल सकते। वही তো সেটাই যে ডক্টরকে আপনি দেখান সেই ডক্টরের সঙ্গে আপনি যোগাযোগ করুন, আপনি ভালো করে বলুন যে আপনার কি কি সমস্যা হচ্ছে, সেই সমস্যাগুলোর সমাধান করার জন্য। তারপর যদি আপনারা মানে আপনার সেই ডক্টর মনে করেন যে আপনাকে পেট সিটি স্ক্যান করতে হবে, অবশ্যই চলে আসুন হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটাল আসানসোলে। এবং সেখানে আবারও বলছি যে সেখানে অত্যাধুনিক মেশিন রয়েছে, একটা ডক্টরদের টিম রয়েছে যারা কিন্তু আপনাদের হেল্প করার জন্য সব সময় হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। এবং তার জন্যই আমরা আপনাদের বিভিন্ন শারীরিক সমস্যা নিয়ে এই আলোচনায় বসি। হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটালসের ডক্টররা আসেন এবং আপনাদেরকে সচেতনতামূলক বার্তা দেন যে কোন রোগের জন্য কোন মানে কেমন করে আপনারা এগিয়ে যাবেন, কিভাবে আপনারা ট্রিটমেন্ট করতে পারেন, সেই সমস্ত কিছু ওনারা কিন্তু আপনাদেরকে জানিয়ে দেন। সেই জানানোর জন্যই কিন্তু আমরা এখানে আলোচনায় বসি। अच्छा ये डॉक्टर ये हमको बताइए कि ये पेट सीटी स्कैन का भविष्य क्या है? देखिए भविष्य बहुत उज्जवल है। आप क्या कहते हैं, जैसे जैसे समय बीत रहा है हमारा ज्ञान बढ़ रहा है, मशीनों में तकनीकी सुधार हो रहा है, नए नए ट्रेसर्स आ रहे हैं, जैसे मैंने एफडीजी के बारे में बताया था। इस प्रकार अलग अलग बीमारियों के लिए अलग नई नई दवाइयाँ ईजाद हो रही हैं। कुछ दवाइयाँ अभी आ चुकी हैं, कुछ ट्रायल में हैं। तो भविष्य तो बहुत उज्जवल है। और क्या कहते हैं इंडिया क्या कहते हैं इसमें बहुत आगे रहेगा, क्योंकि हमारे जो डॉक्टर्स और जो हमारे बाकी लोग हैं वो बहुत बहुत मतलब अच्छे हैं। और इंडिया में इसका भविष्य, इंडिया और वर्ल्ड में इसका भविष्य बहुत उज्जवल है। इंडिया में क्या इसका लगातार प्रसार हो रहा है, प्रसार हो रहा है, बिल्कुल प्रसार हो रहा है। इसके ये आप लगा लीजिए कि क्या कहते हैं जो पेट सिटी की जो पहली मशीन थी वो लगभग 2005 या 6 में इंडिया में आई थी। अच्छा। और तब से निरंतर इसका प्रसार हो रहा है और पिछले 5 सालों में तो इसका जबरदस्त प्रसार हुआ है। लगभग जो सेंटर्स हैं इंडिया में उनकी संख्या दुगनी हो गई है। अच्छा, ये बंगाल में तो ये जो माने जो रीजन है इसमें तो ये हेल्थ वर्ल्ड हॉस्पिटल आसानसोल में ही है, উপলব্ধ है। তো ফির আপনারা শুনলেন যে এখানে হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটালস আসানসোল এখানেই কিন্তু এই পেট সিটি স্ক্যানের ব্যবস্থা রয়েছে এবং वहां पर एक आपका टीम है। बिल्कुल हमारा एक टीम है, बहुत एक्सपीरियंस टीम है। और आपको अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो आपका हमारे जो डिपार्टमेंट में इसमें स्वागत है। आप कभी भी आइए, मतलब वर्किंग आवर्स में आ जाइए, 10 से 5 बजे के बीच में आ जाइए। अगर आपको इस संदर्भ में कुछ भी अपना शक दूर करना है तो आपका स्वागत है, आप निश्चित होकर हमारे पास आइए। আচ্ছা, এই হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটালে আপনারা চলে আসুন এবং এখন কি হেলথ ওয়ার্ল্ড हॉस्पिटल आसानसोल में कि ये जो आसानसोल, दुर्गापुर और इसके अलावा राज्य के विभिन्न प्रांत से आ रहा है आपके यहाँ? और जो बिल्कुल बिल्कुल हमारे पास क्या कहते हैं दूसरे राज्य से, दूसरे आपका बगल में झारखंड लगता है, वहाँ से मरीज आ रहे हैं। और क्या कहते हैं आसनसोल के आसपास से तो आ ही रहे हैं। और पहले ये सुविधा केवल बंगाल में कलकत्ता में अवेलेबल थी, अब ये आसनसोल में भी उपलब्ध है। तो आपको कलकत्ता या साउथ में जाने की जरूरत नहीं है। आप अगर आपको पेट सिटी लिखा गया है, आपके डॉक्टर ने अगर डॉक्टर प्रेस्क्राइब किया है, ये बार बार डॉक्टर गहतरी बोल रहा है कि अगर डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं तब भी आप आइए हेल्थ वर्ल्ड हॉस्पिटल आसानसोल में और पेट सिटी स्कैन कीजिए। मेरा अगला सवाल ये है कि अगले बार हम कैंसर के बारे में बहुत सारा जानकारी आपके पास से हमको मिला था, उसमें फिर से एक बार हम दोहराते हैं वो सब। वो जो है आप बोले थे कि ये एकदम पेनफुल नहीं है, ये बहुत छोटा सा एक 2 घंटा लगता है। हाँ, ये एक बार फिर से आप बोल दीजिए। मैं इसकी पेट सिटी स्कैन की प्रक्रिया आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ।
आपको इसके लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, क्योंकि दवाई हमारी जो इसकी होती है वो कलकत्ता से आती है, तो हमें उसके लिए पहले से अरेंजमेंट करने पड़ते हैं। वो रेडियो एक्टिव मेडिसिन होती है, उसको हम वो जो इंजेक्शन में दिया हुआ जाता है उसको हम मंगा के रख या स्टोर नहीं कर सकते आम मेडिसिन के। वो सुबह आएगी, लग जाएगी और तभी खत्म हो जाएगी। अच्छा, उसका वो नहीं है। तो आपको पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपको निर्देश दिए जाएंगे। अगर आपका कल स्कैन है तो आज रात आपको खाना खाइए 10 बजे तक। उसके बाद पानी के अलावा आपको कुछ नहीं पीना है, और सुबह आइए हमारे पास, क्या कहते हैं, जो भी टाइम आपको बताया गया है। और आपके आने से और अस्पताल से वापस जाने में लगभग 2 से ढाई घंटे लगेंगे। स्कैन जो होता है वो केवल मशीन के अंदर आपको केवल 10 से 15 मिनट लेटना है। आपको एक छोटा सा इंजेक्शन दिया जाएगा जिसमें आपको चींटी के काटने के बराबर दर्द होगा। उसके अलावा और कोई मतलब कोई सर्जरी, कोई चीड़ फाड़ कुछ नहीं होता है इसमें। एक छोटा इंजेक्शन है बस, उसको आप लीजिए। जब आपका स्कैन हो जाएगा, क्या कहते हैं, आपको निर्देशित किया जाएगा कि आप जा सकते हैं। उसके बाद आप खाना खा सकते हैं। स्कैन के दिन, जिस दिन भी आइए, आप ढीले ढाले कपड़े पहनिए। कोई भी आभूषण, मेटालिक चीज़, ये सब ना पहने, और आराम से हमारे पास आइए और अपने जो डॉक्यूमेंट्स, जो इलाज संबंधित जो ডকুমেন্টস আছে उसको ले आइए। তাহলে আপনারা আরেকবার জানলেন, আপনাদের জানার ইচ্ছা ছিল যে পেট সিটি স্ক্যান করতে গেলে আপনাদের কি কি করতে হবে এবং কতক্ষণের এটা। আপনারা অনেকেই এটা একটা ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে বসে আছেন যে পেট সিটি স্ক্যান একটা হাতি ঘোড়া অনেক কিছু ব্যাপার, কিন্তু এটা কিচ্ছু ব্যাপার নয়। আপনাদের যদি, আবারও বলছি, ডক্টর গাহেত্তরি যেটা ভীষণভাবে পয়েন্ট আউট করছেন যে ডক্টর যদি বলে থাকে, ডক্টর প্রেসক্রাইব করলে তবেই আপনারা পেট সিটি স্ক্যান করতে আসুন। এবং যখন আসবেন তখন কোনো রকমের আভূষণ, অর্থাৎ কোনো অর্নামেন্টস বা হাতে কোনো রকমের কোনো মেটালিক কোনো জিনিস পরবেন না। ঢিলে ঢালা পোশাক পরে আপনারা আসুন, এবং আসার পরে যে ইনজেকশনটা লাগানো হবে সেই ইনজেকশনের পরে একটা কিছুক্ষণ টাইম আপনাকে ওয়েট করতে হবে। তারপরে যখন মেশিনে আপনাকে দেওয়া হবে তখন মাত্র 10 থেকে 15 মিনিট আপনার ওখানে টাইম। তারপরে এবার যাতায়াত নিয়ে মোটামুটি 2 ঘন্টা ধরে রাখুন যে পুরো প্রক্রিয়াটা আপনার 2 ঘন্টার মধ্যে আরামসে খতম হয়ে যাবে, এবং তখনই কিন্তু আপনাদের এই পেট সিটি স্ক্যান পুরো প্রক্রিয়া শেষ হয়ে যাবে এবং আপনি আবার বাড়ি ফিরে যেতে পারবেন। এবং সবথেকে বড় কথা যে আপনার যে রোগটা হয়েছে সেটা সম্পর্কে একটা পুরো ধারণা নিয়ে আপনারা কিন্তু বাড়িতে নিশ্চিন্তে, এটুকু তো অন্তত আপনারা নিশ্চিন্তে থাকতে পারবেন যে আমার রোগটা হয়েছে না আদৌ হয়নি, বা যে রোগটা হয়েছে সেই রোগটা কোন কোন জায়গায় ছড়িয়েছে এবং কি কি ভাবে ট্রিটমেন্ট করলে, চিকিৎসকরাও ভাবতে পারবেন যে কি কি ভাবে চিকিৎসা করলে সেটা থেকে আপনি মুক্ত হতে পারবেন। তো এই বিস্তারিত আলোচনার মধ্যে আমরা প্রথম দিন যে আলোচনা করেছিলাম সেটাও অনেকটা বড় আলোচনা ছিল। সেখান থেকে আমরা ক্যান্সার সম্পর্কে, ক্যান্সারে পেট সিটি স্ক্যানের কি ভূমিকা সেটা নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছিলাম। সেই আলোচনার মধ্যে আমাদের মনে হয়েছিল কোথাও গিয়ে যে খুব ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাওয়া হয়েছিল যে ক্যান্সার ছাড়া আর কি কি রোগ এই পেট সিটি স্ক্যান থেকে আমরা শনাক্ত করতে পারি। সেটার জন্যই আমরা আরেকটা, আপনাদের কথা মতো, আপনাদের এটা একটা ডিমান্ড ছিল যে আরেকটা এটা নিয়ে এপিসোড হোক, কেননা আপনারা জানতে চাইছিলেন যে ক্যান্সার ছাড়া আর কি কি রোগ ডিটেক্ট করার জন্য পেট সিটি স্ক্যান মুখ্য ভূমিকা পালন করে। তো সেই কারণেই ডক্টর হিমাংশু গাহেতরি, তাকে আমরা আবারও ইনভাইট করেছিলাম। তিনি আজকে আপনাদের সামনে এই পেট সিটি স্ক্যানে যে ক্যান্সার ছাড়া যা যা কিছু আর কি কি রোগের ট্রিটমেন্ট করা যায় সেগুলো সম্পর্কে একটা বিস্তারিত ধারণা নিশ্চয়ই আমাদের প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে আপনারা পেয়েছেন আশা করব। যদি আপনারা এই সম্পর্কে আরো কিছু জানতে চান তাহলে অবশ্যই আপনাদের ভিজিট করতে হবে হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটালস আসানসোলে, যেখানে এই পেট সিটি স্ক্যানের জন্য একটা মানে বিশাল অ্যারেঞ্জমেন্টই বলবো, কেননা এই যে ডক্টর গাহেতরিও বলছিলেন যে এটার যে ইকুইপমেন্টস গুলো আসে সেটা বিদেশ থেকে আসে, এবং যে
অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে আপনারা যখন যাবেন তখন যে ইনজেকশনটা ফার্স্ট আপনাদের পুট করা হবে সেই ইনজেকশনটা কলকাতা থেকে আসে। সুতরাং এই পুরো টোটাল অ্যারেঞ্জমেন্ট কিন্তু ওখানে হয়ে যাবে, একটা শুধু আপনাদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে হবে। এই অ্যাপয়েন্টমেন্ট করার পরে আপনাদের যাবতীয় যা কিছু দায়িত্ব সেটা কিন্তু হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটালস আসানসোলেরই। সুতরাং এদিক সেদিক মানুষের বিভিন্ন রকমের কথার মধ্যে আপনারা না গিয়ে নিজের যে ডক্টর আছে, যাকে আপনারা বিশ্বাস করেন, যিনি দিনের পর দিন আপনাদের ট্রিটমেন্ট করে যাচ্ছেন, তার কাছে যান। আপনার শরীরে যা যা কিছু সমস্যা সেগুলো তাকে বলুন ভালো করে। তিনি যদি মনে করেন যে আপনার পেট সিটি স্ক্যানের দরকার আছে, তাহলে অবশ্যই তিনি রেফার করবেন আপনাকে। তখন আপনি সোজা চলে আসবেন, আসতেও পারেন। আবার আপনারা যদি আসানসোলের মানুষজন ভাবেন যে কলকাতা অত দূর যাবেন, সেটাও যেতে পারেন। কিন্তু বাড়ির কাছে যখন রয়েছে তখন আমার মনে হয় যে একটা শারীরিকও তো অনেক কষ্ট থাকে, বিভিন্ন রকমের রোগ হলে, বিভিন্ন রকমের সমস্যা হলে, তাই হাতের কাছে যখন এত বড় একটা সুযোগ পেয়েছেন তখন আপনারা নিশ্চয়ই সেখানেই যাবেন। সুতরাং সেখানে গেলে আপনারা একটা ঠিক দিক নির্দেশ পাবেন এবং আশা করছি যে আপনারা সুস্থ হয়েই আপনাদেরকে এই হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটালস আসানসোলের চিকিৎসকরা আপনাদের ছাড়বেন এবং আপনারা সকলে মিলে, সবাই মিলে বাড়ির মানুষদের সঙ্গে সহযোগিতা করে একটা রোগ যখন হয় তখন কিন্তু বাড়ির ये तो आप मानते ही हैं कि डॉक्टर की एक शारीरिक जो बीमारी होता है वो जब एक आदमी के अंदर आता है तो वो जो घर का जो लोग रहते हैं उसका सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। ये এই জন্য বাড়ির লোকেদের সাপোর্ট প্রচন্ড ভাবে দরকার। সেই সমস্ত সাপোর্ট আপনারা দিন, দিয়ে আপনারা কিন্তু সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। डॉक्टर हिमांशु गहतोरी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये 2 दिन से आप इतने विस्तारित रूप से हमको ये पेट सीटी स्कैन क्या होता है इसके बारे में बोले, इसीलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। स्वस्थ रहिए, अच्छी आदतें बनाइए और प्रसन्न रहिए। হ্যাঁ, এটাই হচ্ছে কথা। যাবার আগে এটাই বলি যে আপনারা সকলে সুস্থ থাকুন, সবাই মন একদম খুব ভালো করে থাকুন, খুশিতে থাকুন এবং সর্বোপরি খুব 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 ভালো থাকুন। আজকের মতো এখানেই শেষ করব, আবারও দেখা হবে পরের দিন। নমস্কার। এই হলো ডেডলাইন কমিউনিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড। আপনারা দেখছেন এক্সপ্রেস নিউজ, খবর নেয়, খবর দেয়।